नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं यूएई के फुजेरा में था। वहां पर विश्व का एक बहुत ही अनोखा शतरंज से रिलेटेड टूर्नामेंट आयोजित हुआ। पहले तो एक ब्लिट्ज टूर्नामेंट हुआ, नॉर्मल शतरंज जैसा। ये था फुजेरा एंडोरेंस ब्लिट्ज टूर्नामेंट। उसके बाद फुजेरा में ही इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीशन हुआ। आप सभी ने शतरंज में कंपोजिशंस के बारे में सुना होगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो क्रिएट किए जाते हैं और आप उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कंपोजिशन में ही जो है अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, और मैंने पहली बार देखा कि इसका एक कोई कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जिसमें बहुत बड़ी प्राइज मनी थी और बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर, इवन 2700 के ग्रैंड मास्टर उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। मतलब बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर, 2700 के भी ग्रैंड मास्टर। तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा आई कि क्या, किस तरह के फॉर्मेट होते हैं, क्या क्या होता है। तो उसमें से एक चीज़ थी हेल्प मेट और सेल्फ मेट, जिसके बारे में ऑलरेडी इंग्लिश में हमने वीडियो पब्लिश किए हैं। वहाँ मेरी मुलाकात हुई मिस्टर मारियन, जो कि प्रॉब्लम कंपोजिशन जो है, वर्ल्ड प्रॉब्लम कंपोजिशन के विश्व संघ के अध्यक्ष हैं। और वहाँ पर उन्हीं के साथ मिस जूलिया से मेरी मुलाकात हुई, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपोजिशंस में जो है फीडे मास्टर हैं। और इसमें टाइटल अलग अलग होते हैं, कंपोजिशन करने वालों के भी टाइटल होते हैं। तो इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने हमें सेल्फ मेट और हेल्प मेट जो है वो एक्सप्लेन किया इंग्लिश में। तो मैंने सोचा कि हिंदी के व्यूअर्स के लिए भी ये चीज़ समझाई जाए। तो पहले यहाँ पे दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो पहली बात तो ये जो है, ये शतरंज से थोड़ा अलग स्पोर्ट्स है, लेकिन ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें हो सकता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि शतरंज में बहुत अच्छा ना खेलता हो, लेकिन इस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकता हो। क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया में कंपोजिशन के क्षेत्र में जिनका रेटिंग चेस में 1800, 1900 है, 1700 है, लेकिन वो कंपोजिशन में ग्रैंड मास्टर से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये एक अलग सेक्टर है, इसके बारे में शतरंज प्रेमियों को पता होना चाहिए। दूसरा, अल्टीमेटली ये तो दिमाग का कैलकुलेशन ही है और ब्रेन है। डेफिनेटली कहीं कहीं पे शतरंज के जो नियम है वो आपको इसमें चौंकाएंगे। तो चलिए आज अपन समझते हैं कि हेल्पमेट क्या होती है। तो कंपोजिशन जब एग्जाम्स होते हैं, जब टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें वन ऑफ द एक ये होता है हेल्पमेट। हेल्पमेट एक ऐसी मेट है जिसपे काला जो है वो सफ़ेद की सहायता करता है खुद की ही मेट करने के लिए। लेकिन ये मेट दो चालों में होनी चाहिए और इसके एक दो जवाब हो सकते हैं अलग अलग। तो जैसे ये पोजीशन अभी आप बोर्ड पर देख रहे हो, इसमें काले को मदद करना है सफ़ेद को काले की खुद की मेट करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है हेल्प मेट। आप हेल्प कर रहे हो खुद की मेट करने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हुआ ये कि अब आपको सबसे पहला जो स्टेप है उसमें ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको एक बैटरी क्रिएट करनी होगी। तो इसमें काला सबसे पहली चाल चलेगा। तो सबसे पहले इसमें ब्लैक ने एक जो पहला आंसर है उसमें ब्लैक खेलता है नाइट E2, ताकि ये जो उसका खुद का रुख है वो इस बिशप को जो है वो मार ना पाए। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा उद्देश्य होता है बैटरी क्रिएट करना। बैटरी मतलब दो पीसेस के बीच का बैटरी क्रिएट करना, कनेक्शन क्रिएट करना। तो यहाँ पर वाइट खेलता है रुक E4। अब ये लाइट कलर का बिशप और ये रुक के बीच एक बैटरी बन गई है। अब दूसरा स्टेप है कि इस बैटरी के बीच में अपने राजा को लाना। तो यहाँ पर ब्लैक खेलता है किंग C6 और अब आपकी चाल है, ढूंढिए, 1 मूव 1 चेकमेट है, कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, यहाँ पर है चाल रुक B4 और ये चेकमेट हो जाती है, क्योंकि दोनों बिशप रुक और दोनों रुक मिलकर के यहाँ पर मेट कर रहे हैं और ये बिल्कुल लीगल मेट है, मतलब इसको ब्लैक रोक नहीं सकता कहीं से भी। तो अंतिम पोजीशन, गेम जो है वो पूरी तरह से लीगल तरीके से ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें वाइट हेल्प करता है मेट करने में। तो ये था पहला इसका जवाब। दूसरा जवाब है उसी पोजीशन में नाइट E2 की जगह अगर नाइट E6 आ जाए ब्लैक, तो अब यहाँ पर जो है वो दूसरी बैटरी क्रिएट होगी। ये जो बिशप है और रुक मिलकर के एक बैटरी क्रिएट करेंगे, डिस्कवर चेक जैसी चीज़ें जो है वो क्रिएट करेंगे, डिस्कवर अटैक, पिनिंग, ये सब दिखेगा आपको इसमें। और ब्लैक का किंग C5 पे जाता है और अब देखिए एक चाल में मेट हो रही है, बिशप C7 चेकमेट। तो ये कहलाती है हेल्प मेट। मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, मैं भी पहली बार देख रहा था। इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपटीशन, दुनिया भर के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो बट काफ़ी मज़ा आया ये देखने में, समझने में। तो ये था हेल्प मेट का एग्जाम्पल। इसके बाद सेल्फ मेट जो है ना वो और ज़्यादा रोचक होती है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।